हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए चलते हैं आज एक और सफ़र पर। और आज हम आपको ले जा रहे हैं जाखू मंदिर, शिमला। यूँ तो शिमला का मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी विशेष पहचान रखता है। लेकिन शिमला में जो मौजूद जाखू मंदिर है, ये लोगों की आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है जहाँ पर दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये जो रास्ता गया है ये म्यूज़ियम के लिए गया है, स्टेट म्यूज़ियम, और हम यहाँ नीचे चौड़ा मैदान की ओर जा रहे हैं और यहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया है। वैसे अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं शिमला में जाखू मंदिर, तो ओल्ड बस स्टैंड अभी हम पहुँचेंगे थोड़ी ही देर में। तो वहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर का ये सफ़र है। और ये देखिए हम चौड़ा मैदान से क्रॉस हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में हम पहुँचेंगे विधानसभा। और विधानसभा से फिर कुछ ही मीटर की दूरी पर है ओल्ड बस स्टैंड। ये है विधानसभा के सामने, हम एकदम पहुंच चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं मेन रोड की तरफ जो ले जाएगा हमें ओल्ड बस स्टैंड की तरफ। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप ओल्ड बस स्टैंड से जाते हैं तो 6 से 7 किलोमीटर का ये सफ़र है। ये है ओल्ड बस स्टैंड। और आईएसबीटी जो कि अब मेन जो बस स्टैंड है शिमला का, वहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है, जहाँ से रोड कनेक्ट होता है मंदिर के लिए। तो अभी हम बहरहाल इस रास्ते से जा रहे हैं। आपको बताएं कि और किस तरह से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अभी हम छोटा शिमला पहुँचे हैं। छोटा शिमला आप जानते हैं ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी ये भी स्टेशन जो है वो जाना जाता है। सेक्रेटेरिएट के पास अभी हम हैं और ये भी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, आप देख पा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा सफ़र बाकी रह चुका है यहाँ पर जाखू मंदिर के लिए। इसके बाद 4 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुँचेंगे नवबहार चौक। और ये है नवबहार चौक, और यहाँ से लगभग 30 मीटर की दूरी पर बिल्कुल छोटा सा रास्ता है। अगर आप संजौली से आ रहे हैं तो भी आपको ये जो टर्न है वो लेना है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड को, ये जाता है जाखू टेम्पल की ओर। लेकिन बहरहाल अगर आप अपनी गाड़ी लेकर या टैक्सी लेकर आ रहे हैं तो ही यहाँ से आप जा सकते हैं। बसेस यहाँ के लिए नहीं अवेलेबल है, लेकिन अब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ जाने के लिए है। वो कौन कौन से हैं आइए आपको बताते हैं। तो अगर आप जाखू टेम्पल आना चाहते हैं तो टैक्सी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, पैदल रास्ता भी रिज मैदान से है और साथ ही साथ रोप वे भी अब यहाँ पर एक नया बना है, जिससे सिर्फ आप 6 मिनट के अंदर जाखू पहुँच सकते हैं। लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो पैदल जाना यहाँ पर पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग चल नहीं पाते हैं वो यहाँ पर टैक्सी का यूज़ करते हैं। और कुछ कुछ घंटे बाद यहाँ पर जो है एचआरटीसी की टैक्सीज़ भी अवेलेबल है, उसमें भी आप रीज़नेबल जो है वो पैसे देकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और हवाई जहाज़ की बात करें तो शिमला में जुब्रहट्टी जो है वहाँ से या वहाँ पर हवाई अड्डा है, जो कि मुख्य जो आपका केंद्र है शिमला से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और साथ ही साथ शिमला नैरो गेज लाइन, यानी आप कालका शिमला रेलवे लाइन की आपने बात सुनी है, उससे भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अब हम यहाँ पर शिमला पहुँच चुके हैं। और जैसे कि सड़क द्वारा तो मैंने आपको बताया है कि कैसे हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो पार्किंग की समस्या भी यहाँ पर आ सकती है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगर आप टैक्सी करके आ रहे हैं तो वो आपको टेंशन लेने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो अब हम पहुँच चुके हैं जाखू मंदिर। ये है बाबा बालकनाथ मंदिर सामने, और इसी के ऑपोजिट यहाँ पर श्री हनुमान जी का मंदिर, ये मुख्य द्वार यहाँ पर है। और हनुमान जी, जैसे कि आप जानते हैं कि भक्तों की मुराद यहाँ पर पूरी होती है। और हनुमान जी के साथ साथ यहाँ पर ये है पैदल जाने वाला रास्ता, जो कि रिज से होकर आता है। और बंदरों की सेना हमें यहाँ पर मिल चुकी है, जो जिससे कि हमें अवेयर यहाँ पर ज़रूर रहना है। ये देखिए, ये जो बंदर बैठा है, इसने एक पर्यटक का यहाँ पर चश्मा जो है वो ले लिया था। अब इनकी क्या डिमांड रहती है कि इनको आप खाने का सामान देंगे और वैसे ही आपकी चीज़ें वापस दे देंगे। वो चाहे आपकी जूते ले जाए, चप्पल ले जाए, या फिर आपकी ऐनक। सबसे ज़्यादा जो ये ऐनक को ले जाते हैं। ये देखिए, खाने का सामान देते ही इन्होंने ये ऐनक वापस कर दी है। तो अब हम ये सफ़र शुरू कर रहे हैं एस्केलेटर से। ये देखिए, एस्केलेटर के अंदर जो गैलरी बनी है, यहाँ पर रामायण के अलग अलग भागों का वर्णन किया गया है। ये यहाँ पर 20 रुपये का मात्र टिकट लगता है अगर आप यहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं।
तो ये अब जो बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं या बच्चे आते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा ये की जा चुकी है और ये एस्केलेटर को जो है वो 2 भागों में बाँटा गया है। ये है पहला पॉइंट और इसके बाद एक बार और हमें एस्केलेटर का सहारा लेना होता है। वैसे ज़्यादा सीढ़ियाँ तो नहीं है, लेकिन जो नहीं चढ़ पाते हैं वो इसके सहारे यहाँ जो है जाखू मंदिर पहुँच सकते हैं और इसके ख़त्म होते ही आप बिल्कुल जो मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है उसके सामने यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। तो देखिए ये है वो मूर्ति जिसकी ऊंचाई है 108 फीट और ये जो प्रतिमा है वो वर्ष 2010 में स्थापित की गई थी और आप इसे देखेंगे कि शिमला से ही नहीं बल्कि हिमाचल की कई जगह से इसे देखा जा सकता है और ये है पैदल आने वाला रास्ता और बिल्कुल इस रास्ते के पास ये मूर्ति लगी हुई है और हमने एक शाली मंदिर की वीडियो भी बनाई है, वहाँ से भी इन्हें जो इस मूर्ति को है वो देखा जा सकता है। तो ये है जाखू मंदिर का वो भव्य मंदिर जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और इतिहास के साथ ये जुड़ा हुआ है मंदिर। ऐतिहासिक जो इसको दृष्टिकोण है वो भी इसके लिए आपको बताएंगे कि किस तरह का इतिहास है। ये देखिए इसके सामने का जो व्यू है ना, यहाँ पर आप घंटों बैठ सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही शांत एरिया है और पेड़ों के बीच चारों ओर ये घिरा हुआ है और बस आप यूं ही बादलों को देखते हुए अपना पूरा समय जो है वो बिता सकते हैं और बहुत ही मन शांत करने वाला ये माहौल है। वैसे भी जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर अगर थोड़ा समय बिताएंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। अब अगर बात करें जाखू मंदिर के इतिहास की तो जैसे कि आप जानते हैं रामायण में हमने पढ़ा है कि जब राम और रावण का जो युद्ध हो रहा था तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके थे तो हनुमान जी को जो है जड़ी बूटी लेने के लिए, संजीवनी लेने के लिए भेजा गया था। तो संजीवनी लेने जब वो जा रहे थे तो यहाँ पर एक उन्हें ऋषि मिले थे जिनका नाम था याकू, या फिर कहीं जगह आपको यक्ष भी मिलेगा। याकू से ये मिलने यहाँ पर उतरे थे और फिर जाकर जो ये ऋषि याकू के नाम पर यहाँ धीरे-धीरे जाखू मंदिर ये नाम पड़ा और यहाँ कहा जाता है कि जब हनुमान जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने आकर दोबारा दर्शन देने के लिए उनसे प्रॉमिस किया था और वो फिर उनको वापसी में वो यहाँ पर नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर दर्शन दिए थे और उनके पैरों के निशान माना जाता है कि जो है यहाँ पर स्थापित अभी तक किए जा चुके हैं। तो ये पिछला द्वार है जहाँ पर अगर काफ़ी ज़्यादा क्राउड जब यहाँ पर हो जाता है तो जहाँ से एंट्री होती है तो यहाँ से बैक डोर से यहाँ पर वापस आप आते हैं। तो ये मंदिर के बाहर का व्यू है और बहुत सारे यहाँ पर छोटे-छोटे टेम्पल्स भी साथ में बने हुए हैं। और अब हम मंदिर के अंदर थे और यहाँ पर बहुत से जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं। यहाँ पर पाठ जो हनुमान जी के मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, उनको पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा का वो यहाँ पर पूजन करते हैं, उन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मेन मूर्ति आपको हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हर मंदिर में लिखा होता है कि कैमरे का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाएगा, तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये देखिए कैसा क्राउड है यहाँ पर, मंदिर में लोगों की भीड़ लगी हुई है। और इसके बाद हम भी चले गए थे, भंडारा गृह है ये और यहाँ पर लोगों के लिए मंगलवार, रविवार और शनिवार बहुत सारे ऐसे डेज़ हैं जहाँ पर यहाँ पर भंडारा दिया जाता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर आयोजन किया जाता है। ये देखिए व्यवस्था जो है वो खाने के लिए बहुत ही अच्छी है और विशेष मौक़ों पर तो और भी व्यवस्थाएं और यहाँ पे बढ़ जाती है। यही सारी चीज़ें हमें कमेटी के लोग बता रहे थे, तो क्या कुछ व्यवस्था है आइए जानते हैं इनसे। गाड़ियाँ नीचे लगेगी या गाड़ियाँ ऊपर नहीं जाती हैं, गाड़ियाँ यहाँ तक आती है। इसके अलावा हमारे पास एस्केलेटर लगे हुए हैं यहाँ से। आजकल जो मंदिर पहुँचने के लिए एस्केलेटर लगे हुए हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं, आप उससे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास रोपवे भी है। माल रोड से सीधा आप रोपवे से भी यहाँ पे आ सकते हैं। और अब हम धीरे-धीरे यहाँ पे थोड़ा पार्किंग की समस्या हो सकती है, लेकिन अब हम यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं और फ्यूचर में जो है पार्किंग की प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी और सभी लोग जो है ना कहीं से भी यहाँ पे बड़े इजीली मंदिर तक पहुँच सकते हैं। बंदरों का कोई आतंक या पैदल हाँ, जैसे लोग आए? बंदरों का ऐसा है कि जो भी लोग यहाँ पे आए तो अपने ऐनक वो संभाल के रख ले, नहीं तो बंदर आपके उसको छुड़ा भी सकते हैं आपसे। और कोई भी चीज़ आप लाएंगे तो संभाल के लानी पड़ेगी। खाने तो पीने की चीज़ें साथ खाने में। पीने की चीज़ें खास करके और ऐनक खास करके गॉगल्स, ऐनक और ये संभाल के लानी पड़ेगी आपको। और
बंदरों का तो ये मंदिर ही हनुमान जी का है, तो थोड़ा बहुत है। हनुमान जयंती के अलावा क्या कुछ मतलब खास रहते हैं जो दिन रहते हैं यहाँ पे रश ज़्यादा रहता है लोग? हनुमान जयंती के अलावा यहाँ पे जो है ना, जाखू मंदिर में 3 दिन भंडारे चलते हैं। संडे, ट्यूसडे, सैटरडे यहाँ पर रेगुलर बेस पे ये भंडारे चलते हैं यहाँ पे। और हनुमान जयंती के अलावा जितने भी यहाँ पे भंडारे होते हैं, यहाँ पे रश हमेशा रहता है, 12 महीने रश रहता है। और भंडारों का भी आयोजन चलता ही रहता है यहाँ पे। मेरे ख्याल में हफ्ते में 3 दिन तो भंडारे है ही है वहाँ पे। जी। सो दैट्स इट। आप भी आइए और हनुमान जी के दर्शन कीजिए। बेहद ही खूबसूरत ये सफ़र है और यहाँ पर आस्था के साथ साथ जो आपको व्यू मिलने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप बताएं कि कौन कौन सी जगह आपको शिमला में और पसंद है, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।